श्री मात्रे नमः। क्यों माता ने अपने ही पुजारी को पत्थर का बना दिया था? चलिए, आज मैं बात कर रहा हूँ श्री कामाख्या शक्तिपीठ की। अत्यंत प्रबल और शक्तिपीठ ऐसा कामाख्या, वहां पे अनेक वर्षों पूर्व किंदु कलाई नामक एक पुजारी माता की सेवा में रत था। माँ कामाख्या उस पे इतनी ज्यादा प्रसन्न थी, माता का इतना ज्यादा उस पे अनुग्रह था कि माता हर रोज रात्रि को जब किंदु कलाई पूजा सेवा करते थे तब माता उनको दर्शन देती थी और माता उनके सामने नृत्य करती थी। लेकिन उस समय किंदु कलाई की आंखें बंद होती थी और बंद आंखों से वह केवल माता के नूपुरों की आवाज सुनकर माता की आरती करते थे। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी और उस समय असम के जो राजा थे उन्होंने जिद करी कि मुझे भी माँ भगवती माँ कामाख्या के दर्शन करने हैं। किंदु कलाई ने राजा को बहुत तरीके से समझाया, लेकिन राजा ने किंदु कलाई की बात न मानी। राजा ने जिद करी और बोला, अगर तुम मुझे माता के दर्शन नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हारा वध करूंगा। राजा के इस जिद के आगे किंदु कलाई ने कहा, महाराज मैं आपको माता के दर्शन तो करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप अपने इस चर्म चक्षु से डायरेक्ट माता को नहीं देख सकते, इसलिए आपको छुपकर माता के दर्शन करने होंगे। राजा ने किंदु कलाई की बात सुनी और रात्रि में जब माता किंदु कलाई के सामने नृत्य करने लगी तब राजा ने छुपके से एक खिड़की के छेद में से माता को देखा। माता को छल का पता चल गया। माँ कामाख्या ने तुरंत ही अपनी क्रोधित दृष्टि से किंदु कलाई को पत्थर का बना दिया और वह राजा जो था, राजा को भी श्राप दिया कि तेरा जो समस्त परिवार है आज के बाद अगर मंदिर की तरफ देखेगा तो तेरा वंश नाश हो जाएगा। राजा वहां से भाग गया और कहते हैं आज भी वह राज परिवार माँ कामाख्या के दर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए माँ कामाख्या अत्यंत भावनीय है और अत्यंत माँ कामाख्या दर्शनीय है। श्री मात्रे नमः।